बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th और आज हम चैप्टर नंबर 10th का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ब्रोंस्टेड-लोवरी का नज़रिया। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 10th पढ़ रहे हैं और हम आज पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोवरी का नज़रिया। ब्रोंस्टेड-लोवरी ये दो साइंसदान के नाम हैं, ब्रोंस्टेड और लोवरी ये दो केमिस्ट हैं, इनके नाम हैं। उनका नज़रिया अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोवरी का जो नज़रिया है वो कब पेश हुआ था। 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोवरी ने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बना पर एसिड और बेसिस की थ्योरीज इनफरादी तौर पर पेश की। यानी डेनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड वो एक डेनिश केमिस्ट था और इंग्लिश केमिस्ट था लोवरी। तो उन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बना पर जो एसिड और बेस की थ्योरी थी वो इनफरादी तौर पर पेश की थी प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बिना पर। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन्स को एच पॉजिटिव आयन जो है उसको प्रोटॉन सवर करते हैं, एच पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कहते हैं। तो एच पॉजिटिव आयन अगर कुछ कंपाउंड है वो एच पॉजिटिव आयन को दे देते हैं और कुछ हैं वो एच पॉजिटिव आयन को हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह एच पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन के ट्रांसफ़र की बना पर एसिड और बेसिस की जो थ्योरी थी वो इन्होंने पेश की थी ब्रोंस्टेड और लोवरी ने। तो ये 1923 में ब्रोंस्टेड-लोवरी ने अपना जो नज़रिया था एसिड और बेस का ये पेश किया था 1923 में। हम पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड-लोवरी का नज़रिया क्या है। तो इस नज़रिया के मुताबिक एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। ब्रोंस्टेड-लोवरी के नज़रिए के मुताबिक एसिड ये वो शय है जो किसी दूसरी शय को क्या करती है, प्रोटॉन्स को दे सकती है, उसको एसिड कहते हैं। और बेस वो शय है जो दूसरी शय को क्या करती है, प्रोटॉन कबूल कर सकती है। जो दूसरी शय से प्रोटॉन को कबूल करने की सलाहियत रखती है उस शय को बेस कहते हैं। तो ये था एसिड और बेस का नज़रिया। एसिड क्या है? एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन क्या कर देती है, दे देती है। और बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन को क्या करती है, कबूल कर सकती है, तो उसको बेस कहते हैं। एसिड प्रोटॉन दे देती है और बेस जो है ये प्रोटॉन को कबूल कर सकती है। तो इस तरह ये था लोवरी ब्रोंस्टेड का इस बेस का नज़रिया। हमारे पास रिएक्शन है एक HCl और NH3। इसमें HCl एक एसिड के तौर पर काम करता है और NH3 ये बेस के तौर पर काम करती है। ये HCl प्लस NH3 इजिकल टू NH4 प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl ये एसिड के तौर पर काम करता है यहाँ पर, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को अमोनिया को दे देता है NH3 को। जब HCl से एक प्रोटॉन H अमोनिया के पास पहुँचता है तो ये बन जाता है NH4। क्या बन जाता है? NH4। तो इस तरह HCl ये प्रोटॉन देती है तो ये एसिड है और NH3 यानी अमोनिया ये प्रोटॉन को कबूल करती है तो ये बेस है। इससे बन जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इस तरह जो प्रोटॉन को देती है वो एसिड होता है और जो प्रोटॉन को कबूल करने की सलाहियत रखती है वो चीज़ बेस कहलाती है। तो ये था एसिड और बेस का लोवरी ब्रोंस्टेड का नज़रिया। इस तरह जब पानी HCl पानी में सॉल्युबल होता है तो HCl एक एसिड और H2O एक बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। तो इसकी इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं। HCl एसिड है प्लस H2O इजिकल टू H3O प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl ये एक एसिड के तौर पर काम करता है। HCl को जब पानी में हल करते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड के तौर पर काम करता है और H2O क्या करता है, बेस के तौर पर काम करता है, क्योंकि HCl अपना एक प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन ये H2O को दे देता है। H पॉजिटिव आयन जो H2O को देता है तो ये बन जाता है H3O। H जब H2O के पास पहुंचता है तो ये H2 था ये बन गया H3। H2 से H3O बन जाता है और Cl जो था वो नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन अलहदा हो जाता है। तो इस तरह HCl ये एसिड के तौर पर काम करता है और वाटर H2O ये क्या करता है, बेस के तौर पर काम करता है। तो हमने पहले पढ़ा है कि एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है। तो HCl ने प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन दिया, किसको दिया, वाटर को दिया, तो वाटर बन गया H3O। वाटर ने H प्रोटॉन हासिल कर लिया तो वाटर एक बेस के तौर पर काम करता है और HCl क्या करता है, एसिड के तौर पर काम करता है। तो इस तरह ये बन जाता है H3O यानी
H2O के साथ एक H और ऐड कर दिया तो ये बन गया H3O प्लस Cl नेगेटिव आइन। तो इस तरह यहाँ पर HCl एसर के तौर पर काम करता है और H2O यानी वाटर क्या करता है, बेस के तौर पर काम करता है। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें HCl प्लस H2O ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो नेक्स्ट जो एरो के आगे है वो क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। इसमें H3O प्लस Cl नेगेटिव आइन। तो H3O यहाँ पर इसके H3O के पास क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन वाफर मकदार में मौजूद है और Cl नेगेटिव आइन ये क्या है, इसमें प्रोटॉन लेने की सलाहियत है। Cl नेगेटिव आइन यहाँ पर प्रोटॉन लेगा और H3O ये एसर के तौर पर काम करेगा, ये प्रोटॉन देगा और Cl नेगेटिव आइन ये प्रोटॉन लेगा तो ये बेस बन जाता है। Cl नेगेटिव आइन क्या बन जाता है, बेस बन जाता है और H3O यहाँ पर एसर के तौर पर रिएक्ट करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में H3O एसर के तौर पर रिएक्ट करेगा और Cl नेगेटिव आइन ये बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, HCl एक एसिड है और जो एक प्रोटॉन देता है, जबकि H2O एक बेस है जो प्रोटॉन को कबूल करता है। रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव आइन बेस है क्योंकि ये एसिड H3O से प्रोटॉन कबूल करता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल इसी की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड है और H2O ये बेस है क्योंकि HCl में से प्रोटॉन निकलकर वाटर के साथ अटैच हो जाता है। तो HCl एक प्रोटॉन देता है, वाटर प्रोटॉन हासिल करता है, तो वाटर बेस है और HCl ये एसिड है। नेक्स्ट जब फॉरवर्ड रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, H3O ये एसर के तौर पर काम करता है और Cl नेगेटिव आइन ये बेस के तौर पर काम करता है। H3O अपना प्रोटॉन Cl को दे देगा और इस तरह ये HCl में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हम एसर और बेस का जो तयन है वो कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन देता है वो एसर है, जो प्रोटॉन लेता है वो क्या है, वो बेस है। एक और ये रिएक्शन है हमारे पास HCl, इसमें से HCl प्लस H2O। तो HCl से एक प्रोटॉन H2O को जाता है तो ये बन जाता है H3O बन जाता है और क्योंकि Cl नेगेटिव आइन HCl ने अपना जो प्रोटॉन है वो H2O को ट्रांसफ़र कर दिया तो ये H3O बन जाता है। एसिड HCl है, HCl एसिड है और H2O बेस है और Cl नेगेटिव आइन ये अलहदा से हमें हासिल हो जाता है। इस तरह ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, HCl ये एसिड नीचे लिखा हुआ है और H2O के नीचे बेस लिखा हुआ है। मतलब ये है कि एसिड जो है ये H प्रोटॉन, ये H पॉजिटिव है यानी प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, इसको एसिड कहते हैं और वाटर जो है ये प्रोटॉन हासिल करता है, इसको हम बेस कहते हैं। नेक्स्ट जब इसका रिवर्स रिएक्शन होता है तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। H3O ये कॉन्जुगेट एसिड है और Cl नेगेटिव आइन ये बेस है, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यानी पहले HCl एसिड था तो HCl एसिड ने जब प्रोटॉन दे दिया तो उससे बन जाता है कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव आइन, यानी एसिड कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। एसिड जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है कॉन्जुगेट बेस के अंदर और जो बेस है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉन्जुगेट एसिड के अंदर। तो हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। इसको हम मज़ीद पढ़ लेते हैं कि ये Cl नेगेटिव आइन HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ये वाला जो Cl नेगेटिव आइन है ये क्या कहलाता है, HCl का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है और H3O ये H2O का कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। मतलब ये है कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। हर एसिड कॉन्जुगेट बेस और हर बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। तो इस इक्वेशन से हमें ये वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा है कि ये एसिड है, इससे जो Cl बनता है या कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और वाटर बेस है तो इससे H3O पॉजिटिव बनता है या कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हर एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है और हर बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। कॉन्जुगेट का मतलब है एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना।
हमारे पास सवाल ये है कि कॉन्जुगेट एसर क्या है। पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट एसर क्या है। तो कॉन्जुगेट एसर ये क्या है, तो कॉन्जुगेट एसर एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। यानी बेस जब प्रोटॉन को कबूल कर लेती है तो वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर बन जाती है। बेस जब प्रोटॉन को कबूल कर लेती है तो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर बन जाती है। ये हमारे पास एक रिएक्शन था जो हमने पहले पढ़ा था, HCl प्लस H2O, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसर बन गया, बेस का कॉन्जुगेट एसर। तो यही वो कह रहे हैं कि जब एक बेस प्रोटॉन को कबूल करती है तो वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर में कन्वर्ट हो जाती है। जब एक बेस प्रोटॉन को कबूल करती है तो वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर। तो यही हमारा सवाल है, कॉन्जुगेट एसर क्या है। तो कॉन्जुगेट एसर एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो कॉन्जुगेट एसर बन जाती है। जब एक बेस प्रोटॉन को कबूल करती है तो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर बन जाती है। जब एक बेस प्रोटॉन को कबूल करती है तो वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर बन जाती है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है, कॉन्जुगेट बेस क्या है। कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो उसका जवाब उलट होगा। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसर के प्रोटॉन देने से बनती है। एक एसर जब अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। बस कॉन्जुगेट एसर बेस पेयर एक दूसरे से सिर्फ प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, CH3COOH ये एसर है, प्लस H2O वाटर ये बेस है। तो इससे अगर H जो पॉजिटिव है यहाँ से एक प्रोटॉन ये ट्रांसफ़र हो जाता है H2O की तरफ, तो इससे बन जाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H3O। तो ये एसर था, एसिटिक एसर ये एसर है। इसने प्रोटॉन जब दे दिया तो ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। और ये H2O बेस था, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाता है कॉन्जुगेट एसर। तो इससे आपको एसर और बेस का जो कॉन्जुगेट एसर और कॉन्जुगेट बेस हैं उसकी समझ आ गई होगी कि कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसर क्या होता है। कॉन्जुगेट बेस ये उस वक्त बनता है जब एसर प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। एक एसर जब प्रोटॉन को बेस को ट्रांसफ़र कर देता है तो एसर कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और जब बेस जो प्रोटॉन को हासिल कर लेती है तो वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसर। तो यही हमारा सवाल था, कॉन्जुगेट एसर क्या है। कॉन्जुगेट एसर एक ऐसी शय है जो जब बेस प्रोटॉन को हासिल कर लेती है। कॉन्जुगेट एसर एक ऐसी शय है, कॉन्जुगेट एसर एक ऐसी शय है जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। यानी बेस जो है ये कॉन्जुगेट एसर में कन्वर्ट हो जाती है जब ये प्रोटॉन को कबूल कर लेती है। एक बेस जब प्रोटॉन को कबूल कर लेती है तो वो कॉन्जुगेट एसर बन जाती है। और इसी तरह कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो कॉन्जुगेट बेस एक एसर जब प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी चीज़ है जो एक एसर के प्रोटॉन देने से बनती है। यानी जब एसर प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देता है तो एसर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि कॉन्जुगेट एसर और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस नज़रिया के मुताबिक एसर और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। लोवरी ब्रांसटर का जो नज़रिया है उस नज़रिए के मुताबिक क्या है, एसर और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। इसके मुताबिक एक शय एक एसर के तौर पर सिर्फ इसी वक्त रिएक्ट कर सकती है जब इसी वक्त दूसरी शय बेस के तौर पर रिएक्ट करे। यानी एक शय जो एसर के तौर पर रिएक्ट करती है वो उसी वक्त ही एसर के तौर पर रिएक्ट कर सकती है जब उसके साथ वाला जो दूसरा प्रोडक्ट है वो जो है वो बेस के तौर पर रिएक्ट करे। अगर साथ वाला जो है वो बेस के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा तो जो पहली चीज़ है वो एसर के तौर पर रिएक्ट नहीं करेगी। तो एक शय एसर के तौर पर सिर्फ इस वक्त रिएक्ट कर सकती है जब इसी वक्त दूसरी शय क्या करे, बेस के तौर पर रिएक्ट करे। बस एक ही शय बतौर एसर या बेस रिएक्ट कर सकती है, मगर इसका इन्हिसार दूसरी रिएक्ट करने वाली शय की नौइयत पर होता है। मिसाल के तौर पर पानी यानी HCl के तौर पर पानी HCl के साथ बतौर बेस रिएक्ट करता है। हम पानी को देख रहे हैं, पानी एक ही वक्त में एसर के तौर पर रिएक्ट करता है और एक ही वक्त में बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। लेकिन जब पानी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। जब पानी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये पानी एज अ बेस रिएक्ट करता है। लेकिन जब पानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो पानी बतौर एसर रिएक्ट करता है।
तो यही हमने पीछे पढ़ा है कि एक चीज़ जो है वो उसका जो एसर और बेस के तौर पर रिएक्ट करना ये डिपेंड करता है कि जो दूसरी रिएक्ट करने वाली चीज़ है वो किस नौइयत की है। अगर देखा जाए, जैसे हम देख रहे हैं कि पानी HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो पानी बतौर बेस रिएक्ट करता है, जब पानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो पानी बतौर एसर रिएक्ट करता है। तो इस तरह पानी अब एसर के तौर पर भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर रहा है। इसको हम मिसाल में देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें पानी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से पानी जो है H2O ये एसर के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, ये एज आ एसर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को अमोनिया को ट्रांसफ़र कर देता है। H2O से जब एक प्रोटॉन अमोनिया को ट्रांसफ़र होता है तो ये अमोनिया बन जाती है NH4, यानी H का इजाफा हो जाता है अमोनिया में। NH3 से ये NH4 में कन्वर्ट हो जाती है और पीछे OH नेगेटिव आयन ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है OH नेगेटिव आयन के अंदर। तो यहाँ पर जो वाटर है ये एज आ एसर रिएक्ट कर रहा है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं जिसमें HCl के साथ वाटर एज आ बेस रिएक्ट कर रहा है। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये H पॉजिटिव आयन को ये वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह HCl ये Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और H2O ये H3O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वाटर एक ही वक्त में एसर के तौर पर भी रिएक्ट कर रहा है और एक ही वक्त में बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर रहा है। और एक ऐसी चीज़ जो एक ही वक्त में एसर और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करे उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ऐसी ही है जो एसर और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हो, एम्फोटेरिक कहलाती है। तो ये सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एम्फोटेरिक से क्या मुराद है। ऐसी शय जो एसर और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हो एम्फोटेरिक कहलाती है। तो मिसाल ये आप देख सकते हैं कि H2 वाटर ये जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसर के तौर पर रिएक्ट करता है, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। तो ये एम्फोटेरिक कहलाता है। तो उम्मीद है एम्फोटेरिक की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं लोवरी ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया की खामी क्या है। लोवरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लोवरी के नज़रिए की खामी क्या है। तो इसकी खामी जो थी वो ये थी कि यह मुशाहदा किया गया कि कुछ अशिया प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी बतौर एसर रिएक्ट करती हैं। कुछ अशिया जो प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखती वो क्या करती हैं, एसर के तौर पर रिएक्ट करती हैं। मसलन SO3 है, इसी तरह CaO कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पर रिएक्ट करती है, लेकिन यह प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती। तो ये मुशाहदात एसर और बेस के इस नज़रिए को महदूद साबित करते हैं। ये था लोवरी ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया की खामी कि कुछ अशिया ऐसी हैं जो प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखती, तो वो एसर के तौर पर काम करती हैं। जब रिएक्ट करती हैं तो क्या करती हैं, एसर के तौर पर रिएक्ट करती हैं। तो जैसे SO3 है, ये प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करती हैं, ये एसर के तौर पर रिएक्ट करती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसर एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती हो, लेकिन SO3 एक ऐसा कंपाउंड ढूंढा है जो क्या करता है कि प्रोटॉन देता नहीं है लेकिन रिएक्ट एसर के तौर पर करता है। इस तरह CaO ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। तो ये मुशाहदात एसर और बेस के इस नज़रिए को महदूद साबित करते हैं। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि ब्रॉन्स्टेड लोवरी के नज़रिए की खामी क्या थी। तो फिर ये हम बयान करेंगे कि कुछ अशिया ऐसी दरियाफ्त हुई कि वो प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी क्या करती हैं, एसर के तौर पर रिएक्ट करती हैं, जैसे SO3। इसी तरह CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। तो ये मुशाहदात एसर और बेस के इस नज़रिए को क्या करते हैं, महदूद साबित करते हैं। तो ये था हमारा लोवरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लोवरी का नज़रिया जो हमने तफसील से पढ़ा। अब हम इसकी मिसाल को देखते हैं। मिसाल हमारी बुक के ऊपर मौजूद है। मिसाल 10.11 है, मंदरजा तैयार के कांजुगेट बेसिस क्या हैं। ये एसिड दिए हुए हैं, इसके हमने बेसिस मालूम करने हैं। कांजुगेट बेस ये एसिड हैं HH3O। तो ये क्या है, प्रोटॉन, ये जब प्रोटॉन दे देते हैं तो ये कांजुगेट बेस बन जाएंगे। कांजुगेट बेस ये उस वक्त बनेंगे जब इनमें से हम प्रोटॉन को निकाल लेंगे। जैसे HS नेगेटिव है, इसमें से जब हम प्रोटॉन निकाल लेंगे, H प्रोटॉन है, इसको हम निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है S2 नेगेटिव। तो ये कांजुगेट बेस है। इस तरह H3O पॉजिटिव है, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा H2O। ये बहुत ही आसान है सवाल। इस तरह H2PO4 है, इसमें से एक प्रोटॉन यानी H को हमें निकालना है तो ये बन जाएगा HPO4 2 नेगेटिव।
इस तरह HSO4 है तो इसमें से हम H को निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव। इस तरह HF है तो हम इसमें से एक H निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा F नेगेटिव। इस तरह CH3COOH इसमें से ये वाला H हम निकाल लेंगे तो ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो ये इसमें CH3COO नेगेटिव आ गया, हमने H को निकाल लिया। तो ये AlH2O6 सारी की पावर पॉजिटिव 3 है तो इसमें से हमने एक प्रोटॉन निकालना है। तो पहले हम H2O को अलग करेंगे तो ये 5 बन जाएंगे, H2O 5 रह जाएंगे। तो एक H2 हमने निकाल लिया, उसमें से जब एक H निकल गया तो ये OH बच गया, ये 2 पॉजिटिव आ गया। तो ये थे कॉन्जुगेट बेसिस क्या है इनके। तो इनके कॉन्जुगेट बेसिस ये एसिड हमारे पास मौजूद हैं। मंदरजा जाएगी कॉन्जुगेट बेसिस क्या है, तो ये एसिड है हमारे पास, इनमें से हमने एक H को माइनस कर देना है यहाँ से। इसका भी एक H हमने निकाल लिया, इसका भी एक H हमने निकाल लिया, इसका भी यहाँ से एक H हमने निकाल लिया, इसका भी एक H हमने निकाल लिया। तो ये सभी के हम H को निकाल लेंगे तो ये पीछे जो बच जाएगा ये H हमने निकाल लिया। इसमें से हमने वाटर को अलग किया और वाटर का हमने एक H अलग कर लिया। तो ये कॉन्जुगेट बेसिस बन जाते हैं, जो पीछे बचते हैं वो कॉन्जुगेट बेसिस कहलाते हैं। हमारे पास एक और सवाल है जिसमें एसिड्स लिखे, इनके कॉन्जुगेट एसिड हमें लिखने हैं, ये बेसिस हैं, इसके हमने कॉन्जुगेट एसिड लिखने हैं। तो ये OH नेगेटिव है तो इसके साथ एक H हम ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा H2O। दूसरा है HCO3, इसके साथ हम एक H ऐड कर देंगे, HCO3 के साथ हम H ऐड करेंगे तो ये बन गया H2CO3। ये हमारे पास HPO4 है तो हम इसके साथ एक H ऐड, यहाँ पे H के साथ एक H ऐड कर देंगे, ये बन गया H2PO4। इस तरह CH3NH2 है तो इसके साथ हम यहाँ पर एक H और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा NH3। यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर बन गया NH3, जो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसके साथ एक H ऐड कर देंगे, HCO3 बन जाएगा। CH3COOH2 लगा देंगे तो H एक यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेसिस को कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोटॉन ऐड करते हैं। कॉन्जुगेट जो बेसिस हैं वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉन्जुगेट मुझे कॉन्जुगेट एसिड लिखें तो कॉन्जुगेट एसिड हम इसके बना लेते हैं, बेसिस के साथ हम एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड निकल आते हैं। तो एक और सवाल है हमारे पास, मंजर दैल में से कौन कौन ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेसिस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है H2O, HCO3, H2SO4, H3PO4 और HS नेगेटिव। इनमें से कौन से जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर यानी एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं। तो एम्फोटेरिक हम यहाँ से देखते हैं, H2O हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एम्फोटेरिक होता है। HCO3 ये भी एम्फोटेरिक है और HS नेगेटिव ये भी एम्फोटेरिक है। सिर्फ दो रह जाते हैं, H2SO4 ये एम्फोटेरिक नहीं है और H3PO4 ये भी एम्फोटेरिक नहीं है। बाकी सारे ये सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक हैं, ये एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो ये था हमारा लोवरी ब्रोंस्टेड का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, बुक के ऊपर पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड लोवरी ब्रोंस्टेड का नज़रिया। तो हम लोवरी ब्रोंस्टेड के जो नज़रिया है उसको हम देखते हैं। 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोवरी ने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बिना पर एसिड और बेसिस की थ्योरी इनफरादी तौर पर पेश की। इस नज़रिए के मुताबिक एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है, बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन को कबूल कर सकती है। तो ये था लोवरी बेस का एसिड और बेस का नज़रिया। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। मंदरजा रिएक्शन में HCl एक एसिड और NH3 एक बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। HCl प्लस NH3 इजिकल टू NH4 प्लस Cl नेगेटिव। HCl ये हाइड्रोजन एक ट्रांसफर हो जाता है अमोनिया की तरफ, NH3 की तरफ, तो ये HCl एसिड के तौर पर रिएक्ट करती है और NH3 बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। तो इस तरह ये NH4 और Cl नेगेटिव बन जाता है। इस तरह जब HCl पानी में सॉल्युबल होता है तो HCl एक एसिड और H2O बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। HCl प्लस H2O इजिकल टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl में से एक प्रोटॉन H2O को चला जाता है तो ये बन जाता है H3O और Cl नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये वाला जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है जो एक प्रोटॉन देता है, जबकि H2O एक बेस है जो प्रोटॉन को कबूल करता है। रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव आयन बेस है क्योंकि ये एसिड H3O आयन से प्रोटॉन कबूल करता है।
Cl नेगेटिव आयन HCl का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। Cl नेगेटिव आयन HCl का क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और H3O आयन H2O का कॉन्जुगेट एसर कहलाता है। इसका मतलब है हर एसर का कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का कॉन्जुगेट एसर बनाती है। इस तरह एक कॉन्जुगेट एसर बेस पेयर बन जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब है एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना है। कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसर क्या है। कॉन्जुगेट एसर एक ऐसी चीज़ है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। और कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी चीज़ है जो एक एसर के प्रोटॉन देने से बनती है। बस कॉन्जुगेट एसर बेस पेयर एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है और प्लस H2 है, ये बेस के तौर पर काम करता है। एसिटिक एसिड प्रोटॉन दे देता है वाटर को, तो ये कॉन्जुगेट एसिटेट आयन कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है और H3O बेस था वो एसर में कन्वर्ट हो गया। इस नज़रिए के मुताबिक एसर और बेस प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक शय एसर के तौर पर सिर्फ उसी वक्त रिएक्ट कर सकती है जब उसी वक्त दूसरी शय क्या करे, बेस के तौर पर रिएक्ट करे। बस एक ही शय बतौर एसर या बेस रिएक्ट कर सकती है, मगर इसका इन्हिसार दूसरी रिएक्ट करने वाली शय की नौयत पर होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ऊपर बयान किया गया है कि पानी HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो बतौर बेस रिएक्ट करता है, लेकिन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बतौर एसर रिएक्ट करता है। H2O प्लस NH3 ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है वाटर का, तो वाटर के साथ जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यह एसर के तौर पर रिएक्ट करता है, लेकिन जब वाटर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बतौर बेस रिएक्ट करता है। तो इस तरह एक ऐसी शय जो एसर और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती हो, ये एम्फोटेरिक कहलाती है। तो एम्फोटेरिक से क्या मुराद है, ये भी हमने पढ़ा। ये मुशाहिदा किया गया कि कुछ एशिया प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी बतौर एसर रिएक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर SO3 इस तरह CaO बेस के तौर पर रिएक्ट करती है, लेकिन यह प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती। ये मुशाहिदात एसर और बेस के इस नज़रिए को महदूद साबित करती हैं। तो ये था लोरी ब्राउनस्टेड के एसर बेस नज़रिए की खामी। तो ये एक टेबल है, टेबल के अंदर एसर दिए हुए हैं, उनके बेसिस HNO3 प्लस H2O, तो H2O के पास चला जाता है तो ये बन जाता है H3O और NO3 लदा हासिल हो जाता है। इस H2SO4 में एक H2O के पास चला जाएगा, ये HSO4 बच जाएगा और H3O हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसर बन जाएंगे। HCN प्लस H2O, तो HCN से एक H निकल जाएगा और H2O के पास ये H3O बन जाएगा और CN अलहदा हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। इस तरह ये एसिड है CH3COOH, ये एसिड है। तो एसिड जो है ये प्रोटॉन वाटर को दे देता है, तो ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। CH3COO नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और वाटर जो है ये बेस था, ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। इस तरह H2O प्लस NH3 ये NH4 बन जाता है और OH नेगेटिव आयन ये कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। इस तरह वाटर CO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो HCO3 बनता है और OH नेगेटिव आयन बन जाता है। HCl के साथ जब HCO3 रिएक्ट करता है तो H2CO3 बन जाता है और Cl नेगेटिव आयन अलहदा हो जाते हैं। तो नीचे से मिसाल दी हुई है, हमने मिसाल भी हल की है। तो ये मिसाल या इधर ए जूस, बी जूस और सी जूस लिखा हुआ है और नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका हल बताया हुआ है। ये ए जूस का हल है और यहाँ से यहाँ तक ये ए जूस का हल है, यानी ए जूस ये वाला जो है उसको हल किया हुआ है। ये बी जूस है, यहाँ से यहाँ तक ये बी जूस का उन्होंने हल करके बताया हुआ है, ये बी जूस है। और सी जूस जो है वो यहाँ पर ये हल किया हुआ है। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने पढ़ा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।